नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि दिवाली हमारे देश का विशेष पर्व है और हम सभी इसको बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि दिवाली मनाने की असली वजह क्या है? दिवाली मनाने के पीछे की कहानी क्या है? क्या दिवाली वास्तव में खुशी और उल्लास का पर्व है या उसके पीछे कुछ असली वजह है जिस पर हमें विचार करना चाहिए दोस्तों, जब भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो उनकी खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दीप जलाए थे और उनकी खुशी बनाई थी। ये वो पहला अवसर था जब अयोध्या वासियों ने हर कोने में हर जगह दीप जलाए थे और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ दिवाली मनाई थी, क्योंकि ये श्री राम और सीता माता के आने की खुशी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके बाद अयोध्या में ऐसी दिवाली कभी भी नहीं मनाई गई थी? जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। अयोध्या में इसके बाद ऐसी दिवाली कभी भी नहीं मनाई गई थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों, सीता माता को श्री राम ने फिर से उनको वनवास के लिए जंगल में भेज दिया था, क्योंकि जिसकी आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाई थी, उसके जाने के बाद क्या है कि वहाँ के अयोध्या वासियों ने कभी भी वो दिवाली नहीं मनाई जो सबसे पहले अयोध्या वासियों ने अयोध्या में दिवाली मनाई थी। अब सवाल ये उठता है कि राजा ने अपनी प्रजा को खुश करने के लिए अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, यानी कि वनवास के लिए भेज दिया। क्या यह न्याय है दोस्तों? विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म जब श्री विष्णु जी का हुआ, युवा हुए, युवा होते विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता का हरण हुआ, यानी उसकी पत्नी का रावण उठा ले गया और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ। पुण्यात्माओं, करोड़ों व्यक्ति मारे गए वहां पर। तब सीता की वापसी हुई। वापसी आने पर बड़ी खुशी मनाई, नगरी में दीप जलाए गए घी के। सीता के वापस, श्री राम के वापस आने पर, सीता लौटा लाने पर, और कुछ दिनों के बाद सीता जी का निष्कासन कर दिया श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही। किस बात पर के एक धोबी ने व्यंग कस दिया। वो अपनी पत्नी को धमका रहा था रात्रि के समय। वो किसी उस आपस में कहासुनी होने से उस धोबी की पत्नी घर से बाहर चली गई थी कहीं अपने रिश्तेदारी में। फिर वो वापस लेकर आया तो उसको धमका रहा था कि मैं तुझे घर नहीं रखूंगा, तू 3 दिन कहाँ रही। मैं दशरथ के पुत्र जैसा नहीं हूं जो वहां पर 12 वर्ष तक रावण के पास रही, उसको फिर घर ले आया। उधर से श्री रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के। पहले राजा लोग अपनी प्रजा के दुख सुखों को स्वयं ही जाना करते थे, रात्रि के अंदर वेश बदल कर घूमा करते थे। ये बात जब देखा कि किस घर में क्या आवाज आ रही है, वहां खड़ा होकर सुना, तब उसने सुनने को मिला कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं जो रावण के पास उसकी पत्नी रही और उसको घर में रखे हुए है, तो सुबह निकल जाना यहाँ से। इस बात को सुनकर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से कि नगरी के लोग मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं और मैं ये बात नहीं सुन सकता। पुण्यात्माओं, जब सीता जी को रामचंद्र जी लाने लगे रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को देकर, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और यदि परीक्षा में सफल होगी तो मैं ले चलूंगा, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। मैं तुझे अग्नि में जलाऊंगा, यदि तू अग्नि में जल गई तो समझूं तेरी कि तू कलंकित थी, तू रावण को समर्पित हो चुकी थी, और यदि अग्नि में तू नहीं जली तो मैं निष्कलंक जानूंगा, तब तुझे ले चलूंगा। ऐसा ही किया गया। सीता को अग्नि में बैठा दिया और हजारों की संख्या में दर्शक थे। सीता जी नहीं जली और सब ने कहा कि भगवान निष्कलंक है, माई निष्कलंक है, और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था। और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया, अपनी पत्नी को। तो कहाँ गई वो उसका अपना जजमेंट?
तो ऐसे ये राजा के योग्य भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी यार? फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ देता रहे, रावण के पास ही रहती हो। पुणात्माओं, यहाँ का राजा काल भगवान है, और ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा का पता लग जाए, जिस कारण से इसने इनको भगवान सिद्ध करवा रखा था अपने नकली दूतों के माध्यम से। तो सीता माता ने वन में बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना किया, और अपने पालन के साथ साथ अपने बच्चों का भी उन्होंने बहुत ही संघर्ष के साथ लालन पालन किया, लेकिन श्री राम के पास उनको बुलाने का कोई अवसर नहीं था। सोचिए दोस्तों, उस सीता माता ने कितने कष्ट सहे होंगे। उन्होंने एक पत्नी और एक माँ के रूप में अयोध्या को ही नहीं छोड़ा, बल्कि एकांत में जीवन जिया, क्योंकि उनकी पीड़ा जो है वो अनकही रह गई। और आज हम दिवाली मनाते हैं, लेकिन सीता जी के उन कष्टों को हम बिल्कुल भी भूल चुके हैं, उनको हम कभी याद नहीं करते हैं कि असली वजह, असली कहानी इस दिवाली के पीछे क्या है। लेकिन जब श्री राम की मृत्यु हुई तो एक बात तो क्लियर होगी कि वो भी एक साधारण व्यक्ति थे, ना कि परमात्मा थे, क्योंकि पूर्ण परमात्मा तो अलग ही है, क्योंकि वह पूर्ण परमात्मा कभी भी जन्म मृत्यु में नहीं आता, और ना ही वह ऐसे काम करता। तो क्या राम पूर्ण परमात्मा थे? नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग पूर्ण परमात्मा कभी भी जन्म मृत्यु में नहीं आता। वह तो अनंत है, वह तो अमर है, वह तो अजर है। और सब ने कहा कि भगवान निष्कलंक है, माई निष्कलंक है, और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था। और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया, अपनी पत्नी को। तो कहाँ गई वो उसका अपना जजमेंट? तो ऐसे ये राजा के योग्य भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी यार? फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ देता रहे, रावण के पास ही रहती हो। पुणात्माओं, यहाँ का राजा काल भगवान है, और ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा का पता लग जाए, जिस कारण से इसने इनको भगवान सिद्ध करवा रखा था अपने नकली दूतों के माध्यम से। इसके अलावा कुछ चीजों पे बात करते हैं कि जिस राम और सीता जी के याद में हम दिवाली को मनाते हैं, उसमें आज कितनी बुराइयां घर कर गई हैं, क्योंकि लोग जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, और गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ मार्केट के अंदर भरमार इतनी हो चुकी है मिठाइयों के अंदर मिलावट की सारी चीजें सिर्फ निस्वार्थ भाव से न होकर स्वार्थ के भाव से लोग बिजनेस कर रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा देख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, एक तरफ तो ये जो अपना दीपावली का त्योहार है वो न्याय और सत्य का प्रतीक है, लेकिन यहाँ पे तो न्याय और सत्य की कहीं भी झोंक नहीं देखने को मिल रही है। और दोस्तों, अब ये त्योहार एक त्योहार न होके पाखंडवाद का अड्डा बन चुका है, क्योंकि हवा में पटाखों का धुआं और मिठाइयों में मिलावट है, ये हमें ही नहीं बल्कि हमारी धरती को भी बहुत प्रॉपर तरीके से जो है विशुद्ध कर रही है। दिवाली का धुआं, जैसे पटाखों का धुआं, जहरीली गैसें, छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी बीमारियों से, अस्थमा, खांसी, जुकाम, इन चीज़ों से जूझ रहे हैं। ये कहाँ तक सही है हमारे लिए दीपावली का त्योहार? तो दोस्तों, हमें एक नई दिशा में सोचने की आवश्यकता है, ऐसी दिशा जहाँ सत्य और प्रकृति के संरक्षण को किया जा सके, और इसके साथ साथ हमें शास्त्र अनुकूल पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर सकें। दोस्तों, इन सारी बातों से अब एक निष्कर्ष निकलेगा। पहले हम जानेंगे हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में देवी जी यानी दुर्गा जी अपने से अन्य किसी और भगवान की भक्ति करने के लिए कह रही हैं। इससे स्पष्ट है कि देवी दुर्गा से भी ऊपर अन्य कोई परमात्मा है जिनकी भक्ति करने के लिए दुर्गा जी निर्देश दे रही हैं। इससे स्पष्ट है कि देवी दुर्गा जी की भक्ति करना भी व्यर्थ है। वह पूर्ण परमात्मा तो कोई और है। पूर्ण परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं, जो स्वयं पूर्ण परमात्मा होता है। गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता ने तत्वदर्शी संत की खोज करने के लिए कहा है। पूर्ण संत चारों वेदों, 6 शास्त्र, 18 पुराणों और सभी ग्रंथों का पूर्ण ज्ञाता होता है। वह उसका सार जानता है। वर्तमान में इस पूरी धरा पर एकमात्र तत्वदर्शी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, जो सभी धर्मों के ग्रंथों से प्रमाणित रहस्यमय ज्ञान बताते हैं। दोस्तों, इस दिवाली पर पूर्ण परमात्मा को कैसे प्राप्त करें? कबीर परमात्मा ही सर्वोच्च सर्व सुखदायक परमात्मा है।
वे बंदी छोड़ हैं, वह पापों के नाशक हैं। पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए ऐसे महान सदगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर उनसे पूर्ण परमात्मा प्राप्ति के बारे में, यथार्थ भक्ति विधि के बारे में सत्य ज्ञान अर्जित करें। इस संसार में एक पल का भरोसा नहीं है। कबीर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। अतः आप सभी से निवेदन है, शीघ्र अति शीघ्र संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें व सत भक्ति की शुरुआत करें।